बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन में जिस शख्स पर सबकी नज़रें लगी हुई थी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। मीडिया में भी उस पर बात हो रही थी कि जहांगीर तरीन क्या करने वाले हैं, जहांगीर तरीन क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो चल पड़ते तो फिर लग रहा था कि आगे चलकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद भी आ सकती है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला हो रहा है हफीज़ शेख के साथ, और ये इस्लामाबाद के लिए जो सीट है इसमें MNAs ने वोट डालना है। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि वही बात जो बिलावल आज कह रहे थे वो हो रही है। बिलावल ने आज ये कहा और बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि जनाब, ये तो बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी को वोट डाल रहे थे, खुशी खुशी डाल रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है इस पर भी वो इतराज़ कर रहे थे। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब से हफीज़ शेख का राबता होना, टेलीफोन पर गुफ्तगू होना, और उसके बाद हफीज़ शेख के कहने पर ज़रा हफीज़ शेख साहब ने इमरान खान साहब से इजाज़त ली होगी और उनके गो अहेड पर ही ये सारा मामला शुरू हुआ होगा। और जहांगीर तरीन भी इसका इंतज़ार कर रहे थे कि अब मैंने क्या करना है, कि अगर तो इधर से फ़ोन ना आता हफीज़ शेख साहब का, इमरान खान साहब का पैगाम ना पहुंचता, तो फिर जहांगीर तरीन साहब जाहिर है कि कुछ और फैसला कर जाते। और राबते तो हो रहे थे हर तरफ से उनके साथ कि जी आप हमारी तरफ आएँ। जिस तरह आपने देखा दाऊद सुलेमानी हो MPA जनूबी पंजाब से, इसी तरह से खुरम लगारी वो भी जनूबी पंजाब से, दीगर लोग वो सब जिस तरह नाराज़ हो रहे थे। अभी भी 8 लोग तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जिन्होंने एक अलग ग्रुप तश्कील दिया हुआ है। ये खबर भी अखबारात में आ रही है और ये सब मामला बड़ा ख़तरनाक हो सकता था। लेकिन आखिरकार जहांगीर तरीन साहब से लगता है कि मामला तय पा गए हैं और जहांगीर तरीन साहब अपना जहाज़ लेकर फैसलाबाद पहुंच भी चुके हैं और राजा रियाज से वहां पर उन्होंने मुलाकात की है। राजा रियाज ने जहांगीर तरीन का इस्तकबाल किया है और वहां पर वो MNA से भी मिले हैं। और इसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया है हफीज़ शेख को कि वो उनके लिए पूरी तरह से मुतहरिक हो गए हैं। जल्द ही इस्लामाबाद में वो हफीज़ शेख से मुलाकात भी करेंगे। अब मैच बहुत दिलचस्प हो गया है, सनसनीखेज हो गया है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनको किंग मेकर कहा जाता है, इन्हीं का यही जहाज़। और बहुत से लोग MNA MPs जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, इलेक्टेबल्स जिनको टिकटें तक मिली थी तहरीक इंसाफ की, वो जहांगीर तरीन के कहने पे मिली थी। आज भी बहुत से लोग हैं जो काबीना लेवल पर भी जहांगीर तरीन के हक में बात करते हैं। जब भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, राजा रियाज वो शख्स हैं जिन्होंने इस्तकबाल भी किया है अभी जहांगीर तरीन का। ये तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि टिकट्स जो अलॉट होनी है सेनेट के लिए भी, वो भी जहांगीर तरीन की मुशावरत से होनी चाहिए, जहांगीर तरीन को उसमें शामिल होना चाहिए। तो अब ये नज़र आ रहा है कि अब ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तहरीक इंसाफ को फिर से जहांगीर तरीन की अशद ज़रूरत थी। अगर ये ना लग रहा होता कि जी जहांगीर तरीन के बगैर हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो ये तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी। तो जहांगीर तरीन से राबता करने का मतलब ही ये है, जहांगीर तरीन से कहने का मतलब ये है, हफीज़ शेख का, वफाकी वज़ीर ख़जाना का जहांगीर तरीन से राबता करने का, उनसे रिक्वेस्ट करने का कि मेरी मदद करें, इसका मतलब ही ये है कि जहांगीर तरीन के बगैर तो ये इनके हाथ से मामला जा रहा था। तो इसीलिए जहांगीर तरीन की मदद को तलब किया गया और जहांगीर तरीन साहब शायद ये देख रहे हैं कि ये उनकी वापसी का रास्ता हो सकता है। अगर वो हफीज़ शेख को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आगे जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद लाई जा सकती थी उसका रास्ता रोक लिया जाएगा। तो अगर जहांगीर तरीन इसमें कामयाब हो गए तो फिर उनकी कहीं आगे चलकर इमरान खान से मुलाकात भी हो सकती है या दोबारा मामलात आगे बढ़ सकते हैं, ये सब भी हो सकता है। तो जहांगीर तरीन साहब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और वो गए हैं जनाब फैसलाबाद में राजा रियाज से मुलाकात करने के बाद MNA नवाब शेर वसीर के घर भी गए हैं। इसके अलावा राजा रियाज से दरख्वास्त की कि हफीज़ शेख मेरे दोस्त हैं, सेनेट इलेक्शन में इनको सपोर्ट करना है। इसके अलावा उन्होंने फैसलाबाद में हुकूमती अरकान खुरम शहजाद से भी मुलाकात की है। खुरम शहजाद की बेटी की शादी 25 फरवरी को तय है, इन्हें पेश की मुबारकबाद दी। जहांगीर तरीन का डॉक्टर हफीज़ शेख से भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। अब आप देखिए, एक तरफ ये काम हुआ है, दूसरी तरफ नून लीग की अहम तरीन विकेट गिर गई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आप डॉन लीग्स का बड़ा सुनते होंगे, इंटरव्यूज जिस तरह के हुए, जो कुछ कहा गया उसमें सबसे अहम किरदार, हत्ता कि तकरीर लिखने में सब कुछ कहा जाता था, परवेज़ रशीद।
परवेज रशीद साहब के नॉमिनेशन पेपर्स इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए हैं और मामला है 95 लाख का। 95 लाख रुपया इन्होंने देना है। पंजाब हाउस में ये रहते रहे, ये और इनकी बेटी, और कोई बिल ही नहीं दिया वहां पर। अब आप देखिए कि ये सरकारी मतलब सारा इदारा पंजाब हाउस, वहां पर ये रहते रहे, सब्सिडाइज्ड वहां पर सारा कुछ होता है, कई साल से वहां पर रह रहे थे, और इनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं। यानी कोई मसला ही नहीं कौन पे कर रहा है कौन नहीं, सारा, क्योंकि इतने 10 साल से पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी तो रहे वहां पर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो 95 लाख रुपया वहां पर बिल बन चुका जो इन्होंने कभी अदा ही नहीं किया। यानी होता है महीने बाद दे दें, 2 महीने बाद, 3 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, दिया ही नहीं कभी बिल। और वो कौन पे करता है वहां पर? सब्सिडाइज होता है, खाना भी, रिहाइश भी, सब कुछ वो आपके टैक्सेस से पैसा जाता है, आपके टैक्सेस से। वहां पर परवेज रशीद रहते रहे और कहते हैं जी जाली है लेकिन मैं देने को तैयार हूं, ये भी कहते रहे। और फिर इल्जाम दिया इमरान खान को कि जी वो नहीं चाहते, मैं सख्त तकरीरें करता हूं उनके खिलाफ, इसलिए वो नहीं चाहते मैं ऐवान में आऊं, सेनेट में आऊं। तो लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया है और सबके सामने है। आप साबित कर दें कि जनाब आप वहां नहीं रहते रहे और ये बिल आपने दिया है, रसीदें दिखा दें। जो 95 लाख आपने बिल अगर दे दिया हुआ है और आपके नाम, अगर वहां आप नहीं रहते, सारी दुनिया जानती है वहां रहते रहे पंजाब हाउस में, तो पंजाब हुकूमत की या पंजाब की मिल्कियत है। तो अब ये सारा खेल है और उस पर ये बहुत बड़ा धचका है नून लीग के लिए। बहरहाल वो अब आगे जाएंगे अगले फोरम्स पर, हाई कोर्ट वगैरह इधर उधर जाएंगे। अभी तो उन्होंने ट्रिब्यूनल में जाने का फैसला कर लिया है। अब आप देखिए इसी के साथ साथ, क्योंकि सेनेट में अब गेम बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। अब ये असल कहानी हुई है कि अब जहांगीर तरीन वर्सेस जरदारी साहब हो गए। ये दोनों गेमर हैं, बहुत बड़े किंग मेकर हैं। तो जहांगीर तरीन वर्सेस आसिफ अली जरदारी हो गया है वो इस तरह से। मैं आपको आज की स्टेटमेंट बता रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी को खुशी खुशी तहरीक इंसाफ के लोग वोट दे रहे थे, खुशी खुशी, उसी तरह से खुशी खुशी जिस तरह से पहले आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का बंदा है और वो खुशी खुशी पैसे दे रहा है तहरीक इंसाफ के एमपीएस को, और वो खुशी खुशी पैसे कबूल कर रहे हैं और फिर खुशी खुशी उन्होंने वोट दे दिया पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को। हत्ता के बिलावल साहब ने जो तहकीकात हो रही हैं, जो वीडियो स्कैंडल सामने आया है पैसे लेते हुए, उस पर भी इतराज़ किया कि अब ये क्यों हो रहा है, ये तो सारा पीटीआई के लोग हैं, ये क्यों फैलाया जा रहा है, किसको वोट मिला, असल में बन कौन गया, ये सब बातें, ये नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि लिख कर इन्होंने ये मुआहिदा किया मिसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि जी ये ओपन बैलेटिंग होगी ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा, ये सब कुछ ना चले, सेनेट इलेक्शन इस तरह से होंगे। लेकिन अब ये मुकर गए हैं, फिर गए हैं, भाग गए हैं इस कमिटमेंट से। तो वह जरदारी साहब तो कहा करते हैं कि जनाब ये कोई अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, कुरान हदीस थोड़ी होते हैं वादे या ये जो हम लिख कर देते हैं फिर जाओ। अब ये बड़ी ही अफसोस की बात है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बयान हल्फी हम लेंगे। अच्छा, बयान हल्फी उन लोगों से लेंगे, बड़े ही सादिक और अमीन यहाँ पर बैठे हैं जनाब, बड़े ही सादिक और अमीन कि जिन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रख कर कहा जी हमने तो कोई पैसे नहीं लिए, और बाद में वीडियोज़ आ गई, आपने देखा कि सब करोड़ों रुपया चल रहा है। और एडवोकेट जनरल सिंध कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी इस मामले को सियासी ना बनाएं, सियासी सवालात सुप्रीम कोर्ट ना हल करे। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी ये आइन भी जो है सियासतदान बनाते हैं, वो भी मामला सियासी हो जाता है। खैर, अच्छा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 8 नून लीग के लोग नाराज़ हैं, एमपीएस उन्होंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और 8 पीटीआई के लोग नाराज़ हैं। तो उसमें दाऊद सुलेमानी भी हैं, ये भी जनूबी पंजाब से हैं। तो अब इनको भी मनाया जाएगा और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब अगर नहीं मना सके तो अब तो जहांगीर तरीन मैदान में आ गए हैं। और जहांगीर तरीन जब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग समझ रहे थे कि वो उनके साथ आएंगे, या कम अज़ कम ये है कि वो साथ आ जाएं, इशारे और रिश्तेदारी भी थी उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हफीज़ शेख साहब के मुकाबले पर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ ज़गिलानी, उनके साथ, तो वहाँ से भी एडवांटेज होगा। दीगर भी मामला पीछे बिहाइंड द सीन सारा कुछ था। लेकिन अब लग रहा है कि बीच में जो लोग आए हैं तो जहांगीर तरीन साहब को मनाने में कामयाब हो गए हैं, और जहांगीर तरीन ने आखिरी यानी क्रूशल तरीन वक्त पर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया और सामने आ गए हैं खुलकर, और वो आ गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ। ये उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया तहरीक इंसाफ को। अब देखते हैं कि वो किस हद तक जान लड़ाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो बिल्कुल पीछे थे और देख रहे थे कि किसकी तरफ से क्या पैगाम आ रहा है, क्या करना है। और खदशात ये थे, सारी बातें हो रही थी कि जनाब जहांगीर तरीन तो गए पीपल्स पार्टी के साथ, और ज़ाहिर है कि इमरान खान से नाराज़गी चल रही है तहरीक इंसाफ से। तो अब जिस तरह ये सारी मामलात तय हो रहे हैं तो जहांगीर तरीन अब मैदान में आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इस वक्त
हर कोई इसी को डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अब उन्होंने दीगर लोगों से भी मिलना है। अब देखते हैं कि जरदारी साहब ज़्यादा गेम उठाते हैं या जहांगीर तरीन, क्योंकि अब इन दोनों की भी ये अपनी जो साख है, ये ताकत है, या किंग मेकर होना है, उसका भी इम्तिहान शुरू हो चुका है। और अगर जहांगीर तरीन साहब इस तरह से सामने ना आते या बिहाइंड द कर्टन दूसरी तरफ चले जाते तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए, हफीज़ शेख के लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी और एक बहुत बड़ा धचका लग सकता था, बहुत बड़ा धचका लग सकता था। और जिस तरह से अभी बिलावल कह रहे थे कि जी कराची में पीपल्स पार्टी जीती है और तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ आई है ज़मीनी इलेक्शन में, तो ये तो इनका हाल है, तो वो इसको और ज़्यादा प्रोपेगेट करते और फिर उसके बाद हौसले और ज़्यादा ऊपर हो जाने थे तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो अब देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब कितना अपना जादू चला पाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।